Hello, Hi sir. I'm Abhijit ji. audible. Yes, you are Hi, sir. audible. How are you? I'm good, thank you. So, Abhijit ji, just Sir, can we wait? Sir, can we wait for one person? Mr. Vipin Chaudhary is also have to okay, join no, us. no issue, please. Okay. Next. Hi Vipin ji, Sir, Vipin is Hello, sir. I Hello. can't hear it here. okay. Am I audible, sir? Hello. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रहा है जी. हेलो सर, आई एम ऑडिबल. आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है बट बहुत कम है जी. हाँ जी. विपिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है सर? हेलो. हाँ, bit better, yeah. Okay. So, Okay, sir. Let's start. okay, Yes, sir. let's start here. So, just can we come on the camera? If we are doing the Google Meet here, if you don't mind. Yes, sir. Yeah. So Vipin, you too, just open your video so that we can have the face-to-face discussion here. Please put on your microphone off. Hello. Faisal ji, I will leave the call to you. Just give me some. Yeah. Okay, thank you. Okay. Hello everyone. So अभिजीत जी, Hello, आप sir. अभी लीला ग्रुप से कैसे कनेक्टेड हैं? सर मैं फॉर्मेट सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड है सर की जो कंपनी हम्म. उसमें 2 साल से एज अ मैनेजर ऑपरेशन एंड फाइनेंस में वर्क कर रहा हूँ. हम्म. Okay. So you are taking care of finance part. तो यस सर ऑपरेशन एंड फाइनेंस पार्ट. Okay. And आपका बेस्ट आई एम द लोकेशन क्या ऑपरेशन है? मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर. सर लोकेशन मेरा अभी तो फिलहाल रायपुर पे है बट मैं दिल्ली ऑफिस टैक करता हूँ. Okay. Hi विपिन जी. विपिन जी, मेरी आवाज़ जा विपिन यू रही आर है? नॉट ऑडिबल. आपका माइक्रोफोन बंद है. विपिन यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो. नाउ. ओके. हेलो. हेलो. Yeah विपिन जी, I can hear you. Please go ahead. ओके ओके सर, मैं लीला फाउंडेशन मैंने ज्वाइन किया है अभी एमएससी दिल्ली में एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली. मेरे को अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है. अभी मैं यहाँ दिल्ली में हूँ. द्वारिका मेरा लोकेशन है, वर्क लोकेशन द्वारिका है. ओके. सो आप दोनों लोग एक साथ मिलकर के मीन्स रिमोटली काम कर रहे हैं या फिर एक ऑफिस में? हाउ इट इज? रिमोटली काम कर रहे हैं. एक ही ऑफिस? यस सर. सर ऑफिस अलग अलग है. मैं रायपुर पे हूँ अभी. एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ पर कुछ जब काम होता है तो मैं रायपुर आ जाता हूँ. दिल्ली ऑफिस में संभालता हूँ. यस. और रायपुर भी हेड ऑफिस में अगर कभी हुआ क्योंकि लीलाज ग्रुप रायपुर से कनेक्टेड है छत्तीसगढ़ से. तो अगर कभी कोई नीड हो तो मैं रायपुर आ जाता हूँ. यस सर. ऑल राइट. बाकी वी वर्क टुगेदर मी एंड विपेल. ओके. So first of all, let me introduce about myself, and I'll come back to company portfolio, and then we will discuss about the business point of view. Is it fine? So you people are talking with me. I am a Dhruv here. I am a director at NetApps company Bangalore, and मैं इस कंपनी को 2008 में स्टार्ट किया. इसके पहले मेरी जो पेरेंट कंपनी थी थ्रेड इंडिया ग्रुप, उसका भी फाउंडर मैं रह चुका हूँ. अगर मैं सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कंसल्टिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया. हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दी वाई टेक्नोलॉजी के लिए काम किया. उसके साथ ही IMRB इंटरनेशनल के लिए हमने रिसर्च मैनेजर, उसके साथ ही आपका रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए एज हेड ऑफ रिसर्च हमने काम किया. बाद में हमने अपनी खुद का कंपनी स्टार्ट किया और हमारे जो 3 पार्टनर हैं, वन इज मी, अनदर इज इप्सिता फ्रॉम भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, अनदर पर्सन दैट इज राजशेखर.
नाउ द थिंग इज़ कि अभी हमारी जो करंट कंपनी है, अभिजीत जी आपका माइक्रोफ़ोन प्लीज़ बंद कर लीजिए क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो अभी हमारी जो पेरेंट कंपनी है थ्रेड इंडिया, उसी का सिस्टर कंपनी है नेटैप्स, और हमने एक और कंपनी को लॉन्च किया है इन्फोरिका सॉल्यूशन, जो कि भुवनेश्वर में। तो हमारे 3 कंपनियाँ अभी चल रही हैं। फिलहाल अभी हमारी जो फ़ोकस एरिया है वो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ऐसे लोगों के लिए काम करना जो लोग सोसाइटी में किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, और जो कैंडिडेट डिग्री होल्डर हैं बट उनके पास कोई ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ना तो उनके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। और हमारा मानना यह है कि कॉलेज में जो डिग्री बट रही है वो सिर्फ एक डिग्री है, पीस ऑफ पेपर है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर वो कैंडिडेट टैलेंटेड नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो बच्चे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं या जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको सभी तरह की सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बट उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा जो लोग फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, और पढ़ने में कमज़ोर हैं, राइट, या फिर ऐसे बच्चे जो लोग सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, डिग्री बीए एमए करके बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि अगर इन बच्चों को जॉब नहीं दिया गया, इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, तो फिर ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल होंगे, और डेफिनेटली अपने लिए हार्मफुल तो हैं ही। तो सोसाइटी से क्राइम को ग्राफ जो है उसको डाउन करने के लिए, इसके साथ ही जो टेक्निकल एजुकेशन का गैप है वो भी फिलअप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए हमने इस फर्म का इस्टेब्लिशमेंट किया, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनके लिए काम करेंगे जो कैंडिडेट या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, या फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो लोग सोशली आइसोलेटेड हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग ट्रांसजेंडर हैं, डमी डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कैंडिडेट को जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनको हम सीधे बोलते हैं कि हम आपको किसी कॉलेज में नहीं भेजने वाले हैं, हम डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे, और टाटा जैसी कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी में, अपोलो हेल्थ केयर जैसी कंपनी में आप वहाँ पे पहले दिन से अपना काम करना शुरू करिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 15,000, 20,000, 25,000 रुपये का आपको जॉब हम दे देंगे मिनिमम, और खाना दे देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, रहने का भी देंगे, और आप लोग वहाँ पे रहिए, खाना खाइए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनको जब हम जॉब देते हैं तो एक क्वेश्चन उनसे हम ये भी पूछते हैं कि डियर, हमारे लिए जॉब देना बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप एक लेबर बन के रह जाओगे। तो जैसे हम उसको जॉब देते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जॉब देते हैं, तो उसके साथ उसको ये भी बोलते हैं कि आप पढ़ाई ज़रूर करो, और पढ़ाई वो करो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो अकाउंट्स की पढ़ाई करिए, इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल की काम करिए, एचआर में काम कर रहे हो तो एचआर की काम करिए। तो जिस डिपार्टमेंट में हो उसकी काम करिए। अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, जो भी आपको करने का मन है वो करिए। तो नेटैप्स ऐसे कैंडिडेट को जॉब भी देता है, और प्लस उनको किसी यूनिवर्सिटी में उनका एनरोलमेंट करके उनको पढ़ाई भी कराता है। उनको मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे वो बच्चे अपना काम करते हैं, और जब उनको छुट्टी मिलती है 1-2 घंटे का, तो उनको हम उसी में वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको हम क्लासेस देते हैं। और पैरेलली जब उनका ट्रेनिंग पीरियड में वो रहते हैं 1 साल 2 साल तक हमारे यहाँ काम करते हुए, उसी दौरान हम उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग हमारे यहाँ मैंडेटरी है। तो उसमें से जो कैंडिडेट अपना डिग्री डिप्लोमा लेकर के निकलते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और उन बच्चों को हम फिर क्या करते हैं, एनएसडीसी इंटरनेशनल जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, उसके माध्यम से हम उन बच्चों को एब्रॉड प्लेस करते हैं। तो कुल मिलाकर के मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जीरो से हीरो में कन्वर्ट करना। ऐसे कैंडिडेट जो कभी ड्रीम नहीं देखा होगा कि मैं भी बीटेक कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, मोची का लड़का है, रिक्शे वाला एक लड़का है, उसके पास बीटेक करने के लिए पैसे नहीं होगा, लेकिन अगर वो नेटअप्स का मदद लेता है तो वो 1 रुपये बिना लगाए हुए 0 पैसे में अपना बीटेक कर सकता है। 0 पैसा का मतलब क्या हुआ कि उसको अपने घर से 1 भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम जॉब देंगे, उसी सैलरी से अपना 1,500 रुपये करके अपना यूनिवर्सिटी का फीस पे करता रहेगा, अपना पढ़ाई करता रहेगा।
और रही बात वीज़ा, पासपोर्ट हम स्पॉन्सरशिप करा करके उसको अब्रॉड तक भेज देते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि अगर इंडिया में रहे तो जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट हो मिनिमम 5 लाख रुपए की सैलरी हो जाए, लेकिन अगर अब्रॉड जाए तो कम से कम मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की उसको सैलरी मिलनी शुरू हो जाए। सो नाउ हम इस तरह से काम करते हैं। इसी तरह को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे 850 प्लस एकेडमिक पार्टनर्स हैं, साथ साथ 9400 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम अपनी यहाँ की मैन पावर है, जैसे हमारे यहाँ जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो है करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट की, साथ साथ हम अपने क्लाइंट के लिए भी हायरिंग करते हैं। 10th 12th ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फार्मेसी, नर्सिंग, सभी तरह का प्रोफाइल है। और इसलिए हम डायरेक्टली जो कॉलेजेज होते हैं वहाँ से फ्रेशर और रॉ डाटा उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ कॉलेज में बच्चे हैं तो आप हमें दीजिए। अगर वो आपके किसी काम के नहीं है या अगर आपको लगता है जो पढ़ने वाले हैं, जो कैट, जीमैट या फिर कुछ ऐसा करना चाहते, यूपीएससी करना चाहते हैं, उनको हम नहीं बोलते हैं। जो कैंडिडेट पढ़ने में कमजोर हो उनको आप हमें दीजिए, हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी। साथ ही साथ एक हमारा मेन काम ये होता है कि हम उनको जब पढ़ाते हैं तो जिस कॉलेज से हम उनको रिक्रूटमेंट करते हैं उसी कॉलेज में उनको हम एडमिशन भी करा देते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज से हमने बच्चों को उठाया और उन बच्चों को जॉब भी दिया, तो हम उनको बोलते हैं कि इसी कॉलेज में आप पॉलिटेक्निक करो, बीटेक करो, फार्मेसी करो। इससे क्या रहेगा, हम एग्जाम के टाइम में आपको छुट्टी दे देंगे अगर कॉलेज तैयार होता है हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे तभी, क्योंकि उसमें फीस का निगोशिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईएमआई ऑप्शन भी देखना पड़ता है बच्चों के लिए। और अगर कॉलेज तैयार नहीं होता कि नहीं सर मैं तो मुझे पूरा फीस चाहिए और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पास जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन करा करके और उसके पहले हम उसको जॉब देते हैं। तो दिस इज हाउ डू वी वर्क नाउ। अभिजीत जी, अब आप हमें ये ब्रीफ करिए कि मैं आपको अपनी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का प्रेजेंटेशन है नेटएप्स का, कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हु वी आर, व्हाट वी डू, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट मी गो थ्रू द आवर कंपनी वेबसाइट फर्स्ट। Okay, so I'm sharing the screen, just a minute. ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई पड़े आप लोगों को? ओके, सो मैं मेन पेज पे आता हूँ। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा फ्री एजुकेशन सर्विसेज पहला टॉपिक होता है। मार्केट रिसर्च, जार कंसल्टिंग, अप्रेंटिसशिप डिग्री, बीपीएम, वीजा, एजुकेशन करियर काउंसलिंग, एडमिशन सर्विसेज भी होता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, चैनल मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन प्रोग्राम, इन कैंपस एडमिशन कंप्लेसमेंट प्रोग्राम, mass manpower supplying services, a campus hiring, corporate training, learn and earn program, and all these services are there. Let's understand about the first company, who we are. Just put your microphone off, जिसका भी है, please. Yeah, thank you. So let us understand about the company first. How crucial do you think practical education and social services are in shaping the future of our society? Imagine a world where every young person, regardless of their background, has access to quality education and social security. This is the world that NEEDAPS Foundation works tirelessly to create. NEEDAPS Foundation, a social services and management consulting company, champions the importance of industrial and practical-based education. Through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys, they reach out to the youth of our nation, promoting government-run apprenticeship programs like NEEM, NAPS, NATS, and BOAT. But they don't stop there. NEEDAPS Foundation goes above and beyond, providing free education and career counseling, financial assistance, scholarships, and social security insurance to students aged 18 to 45 years. These are young men and women who may have been left out of society for various reasons. But don't just take our word for it.
Hear it from the students who have benefited from NETAPS Foundation's programs. One student, Ravi, shares, "NETAPS Foundation changed my life. Their educational counseling helped me choose the right career path, and the financial assistance enabled me to pursue my degree without worrying about the cost." Another student, Priya, echoes this sentiment. "The scholarship I received from NETAPS Foundation was a game changer for me. It made my education possible, and for that, I will always be grateful." The driving force behind all these efforts is the founder and director of NETAPS Foundation, Mr. Dhruv Dubey. A serial entrepreneur, Mr. Dubey's vision is to make NETAPS Foundation a one-point contact for the country's youth, especially those in rural areas who are academically weak, socially disconnected, economically disadvantaged, or lack English and computer communication skills. With a mission to recruit, train, and counsel with 100% employment to 500,000 youths through the apprenticeship degree program in the next 5 years, NETAPS Foundation is committed to facilitating education almost free of cost, 100% apprenticeship or job, and free social security like health and medical insurance up to 10 lakh rupees. Here's your chance to be a part of this incredible journey. Visit the NETAPS Foundation website or contact them for more information. Because when you invest in education, you invest in the future. And the future is now. Okay, so hope you got a clear picture who we are, what exactly we do. And now let's watch one more presentation about goal and objective of the NETAPS company. Why is practical education so crucial in today's world? And what challenges does the youth face in the current education system? Ponder on these questions as we delve into the intriguing story of NETAPS Foundation. NETAPS Foundation, a management consulting firm established in June 2008, has taken the baton to illuminate the importance of industrial and practical-based education to the youth of the country. This enlightening process is carried out through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys. The minds behind this noble cause are none other than the founder and director of NETAPS Foundation, Mr. Dhruv Dubey, and Miss Ipsita. The vision of NETAPS Foundation is to become a beacon of free employment and education, especially for the youths who may be academically weak or socially disconnected. This also includes economically weak individuals, those with dummy degrees and diplomas who lack knowledge of English and computers, and the LGBTQI community. The mission of NETAPS Foundation is ambitious yet achievable. They aim to recruit, train, and counsel with a commitment to 100% employment for 50 lakh youths. This includes 20 lakh girls and the training of 10 lakh school-level students, educating them on digital technologies and investment. The objectives of the NETAPS Foundation are comprehensive and inclusive, aiming to support those left out due to various reasons such as financial constraints, academic weaknesses, social disconnection, poor communication skills, or their identity as transgender, including LGBTQI. The Foundation seeks to transform 90% of theoretical education into practical, remove financial barriers for parents for any education from 8th class to PhD level, and create entrepreneurs through practical-based education. Their goal is to source, counsel, and recruit 2 lakh youth annually, and send 25% of these candidates to overseas markets as trend resources. Furthermore, the Foundation aspires to create a minimum of 250 investors, improve the gross income of society through overseas employment and practical bases/apprenticeship-based education, and in turn, help boost our country's GDP. The NETAPS Foundation is dedicated to filling the gap in technical and professional education, reducing crime rate through youth engagement, and providing almost free education and free counseling. They are committed to removing the myth of English through practical education and training, and providing all the education and training in regional languages. The Foundation promotes and facilitates apprenticeship education and provides financially independent youth through stipend-linked education and training. They also aim to provide financial and digital literacy training and secure them financially at 50% cost of the insurance premium.
The NETAPS Foundation has a grand vision of providing an annual package of at least Rs 5 lakh per annum to all NETAPS candidates before the completion of the course, and to provide 2 foreign language training to all school teenagers and youths. With the motto of learn, earn, lead, the NETAPS Foundation is here to provide almost free education to all. For more information on job, scholarship, internship, campus hiring, training, placement and admission support, do visit the NETAPS Foundation blog page. To get in touch with them, you can contact them at netapsfoundation@netaps.in or call at +91 78925 30528. Thank you for taking the time to learn about the NETAPS Foundation, a beacon of hope in the realm of practical education. Okay, so now hope you people got an idea what exactly we do and for whom we are doing and what is our goal, mission and objectives as of now NETAPS company is performing. For more information, just in nutshell, only one thing I will tell you, that NETAPS vision is to become one point of contact as a mentor, guide, educational career counseling expert, trainer, like a parent, especially for the candidate who are financially weak, academically weak, failed, backlog, socially disconnected, poor, they don't know computer or English knowledge, or they are transgender community, or they are victim of Marxism, terrorism. आवर मिशन इज टू रिक्रूट एनुअली 2 लाख कैंडिडेट. हमारा जो मिशन है साल भर में 2 लाख बच्चों को रिक्रूटमेंट करना, 2 लाख लोगों को रोजगार देना, और साथ ही साथ उसमें से 50,000 बच्चों को, सभी 2 लाख बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना, और उनमें से 50,000 बच्चों को एम्प्लॉयर में कन्वर्ट करना. हमारा मानना यह है कि जो कैंडिडेट पिछले 5 से 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, एटलीस्ट नट बोल्ट बनाना सीख ही गया होगा, तो हम उसके लिए कंपनी का निर्माण, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हैंड ओवर करके देते हैं और उसको एम्प्लॉयर में कन्वर्ट करते हैं. और रिमेनिंग 50,000 कैंडिडेट्स को हम उनको अब्रॉड में एनएसडीसी इंटरनेशनल के माध्यम से अब्रॉड भेजते हैं. हमारा मेन टारगेट ये होता है कि 50,000 लोगों को हमें एम्प्लॉयर बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, जिससे वे अधिक से अधिक, कम से कम अगर एक एम्प्लॉयर बनता है तो 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. इस तरह से एनुअली 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. साथ ही साथ इन्वेस्टर्स, भारत के लिए इन्वेस्टर्स क्रिएट करना, और वो हमारे लिए पॉसिबल तभी होगा जब कैंडिडेट विदेश जाएंगे और कम से कम लाख रुपए कमाना शुरू करेंगे. तो इस तरह से हम लोग इन्वेस्टर्स भी बनाते हैं, प्लस एम्प्लॉयर में बच्चों को, रॉ डाटा को एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करते हैं. थोड़ा सा टाइम और लूंगा, ज़्यादा नहीं. एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का है, प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं, देन मूव इट. जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं. अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है. राइट. सो नाउ द थिंग इज कि अब आपको आइडिया लग गया कि हु वी आर, व्हाट वी एग्जैक्टली डूइंग इट, और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है वो ये है कि हम सोसाइटी में रूरल लेवल पे जा करके जॉब फेयर के माध्यम से, कैंपस हायरिंग के माध्यम से, कैंपस करियर काउंसलिंग के माध्यम से डायरेक्टली मासेस में हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप लोग आइए, हम जॉब देने के लिए तैयार हैं, बट आपको पढ़ाई करना पड़ेगा. जैसे मैं खुद यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, और ये जो आपके सामने खड़ी हैं ये ऑलरेडी एमएलए हैं, और हम इनको ब्रीफ कर रहे हैं. आप इसको देख सकते हैं. बेस्ट पार्ट ये है कि हम उनको ही जॉब दे रहे हैं जो अगर बोलते हैं कि मैं बीएड करना चाहता हूँ, एमएड करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको पैसे टेंशन मत लो, मैं जॉब दे रहा हूँ, जो सैलरी मिले उससे अपना फीस कवर करें. कंपनी में एग्जाम. सो दिस इज हाउ डू वी वर्क. नाउ द थिंग इज कि अगर हम थोड़ा सा नटसेल में बता पाएँ कि एक बच्चे को हम क्या क्या बेनिफिट देते हैं जब पढ़ाई के साथ जॉब उसके लिए ऑफर करते हैं, तो जो बेस्ट पार्ट है 10 लाख रुपए का फ्री में इंश्योरेंस, वो भी बिना किसी प्रीमियम के. जो भी डिग्री डिप्लोमा उसको देते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजीसी, एआईसीटी, बीसीआई, एनसीटी से अप्रूव्ड होता है. कैंडिडेट के लिए ऑप्शन होता है कि वो इंडिया से डिग्री ले चाहे अब्रॉड से डिग्री ले सकता है. उसके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा, वो जो उसको ऑनलाइन से उसकी सुविधा हो जाती है कि उसको जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल जाता है. साथ साथ उसको वर्चुअल लैब डायरेक्टली बिट्स पिलाने जैसे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से मिल जाती है, जो उसको ट्रेनिंग मिलती है डायरेक्टली आईआईटी या आईआईएम के प्रोफेसर देते हैं.
और वो आईआईटी से ही मिलता है, उसका सर्टिफिकेट उसको अलग से मिलता है। पैरेलली जो कैंडिडेट अपना फीस देता है, सबसे बड़ा यूनिक चीज़ है। जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए कॉलेजेज हैं, वे लोग अगर वहाँ कोई बच्चा नाम लिखाना चाहता है तो वो लोग डायरेक्टली 20,000, 30,000, 40,000 रुपये फीस मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा अपना 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये महीने करके वो फीस जमा करता है, तो ये एक बेनिफिट बहुत बड़ा हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर कोर्स का ड्यूरेशन मान लीजिए 4 साल है, तो कैंडिडेट 8 साल तक अपना फीस जमा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही 0% ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ ही उस कैंडिडेट को फ्री में लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उसकी जॉब जो हेडेक होता है कि मुझे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी हेडेक उसका दूर हो जाता है। और उसको पढ़ाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि उसको पढ़ाई करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसका एनुअली जो सैलरी ग्रोथ होता है मिनिमम 30% से लेकर के 150% का एनुअल ग्रोथ मिलता है। क्योंकि हम जब कैंडिडेट को पिकअप करते हैं तो उसको 6 महीने पर हर एक कंपनी चेंज कराते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर 6-6 महीने में कंपनी चेंज कराएंगे तो आराम से, जब तक उसका कोर्स कंप्लीट होगा, आराम से अगर 20,000 से स्टार्ट किया तो 50,000 रुपये पहुँच जाएगा। तो हम लोग जंप कराते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट का प्लेसमेंट का कोई हेडेक नहीं, उसका जो कॉलेज का फीस है वो ईएमआई में दे रहा है। और सेल्फ डिपेंडेंट, उसको हम एसआईपी करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं कि आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, जिससे आपको कल को कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, या अब्रॉड जाना है, या वीज़ा लगवाना है, तो आपको पैसे की किसी से मांगने की जरूरत पड़े, आपके पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। प्लस इंडस्ट्री की मदद से ही उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, रिज्यूमे बिल्डिंग, रिज्यूमे मार्केटिंग, उसके साथ क्लासेस एग्जाम का हेडेक ना हो, फ्लेक्सिबल लर्निंग एग्जाम फैसिलिटी, ओपन बुक एग्जाम, साथ ही साथ उसको जर्मन, जापानीज लैंग्वेज की उसको ट्रेनिंग जाकर उसको अब्रॉड में हम प्लेस करते हैं। तो दिस इज अ होलसम समरी कि हम एक रॉ डाटा को कैसे उसको एक्सपर्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज अभिजीत ओवर टू यू एंड विपिन ओवर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद योर प्रोफाइल। थैंक यू। Sir, can I ask you something, if you don't Yeah, mind? please. Sir, sir, how can your company gen earn the revenue, generate the revenue? See, revenue comes from the placement. जैसा हमने बताया कि हम कैंडिडेट को रॉ डाटा को उठाते हैं, हमारी मार्जिन बहुत कम होती है। हम 500 रुपये में, 1000 रुपये में काम करते हैं। तो हम इंडस्ट्री को बोलते हैं कि देखिए, जो हम आपको जो कैंडिडेट देंगे कोई ट्रेंड नहीं होंगे, वो अनट्रेंड होंगे। ट्रेन आपको अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। जैसे एक मैकेनिक होता है, वो कभी कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं आता है, लेकिन वो गैराज में रहते हुए सब कुछ सीख लेता है। और वो जब तक 2 साल 3 साल में आप उससे मिलोगे तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से भी ज़्यादा नॉलेज रखता है एक मैकेनिक। बट उसकी ड्रॉबैक क्या है? एक डिग्री न होने के कारण, उसके पास एक पॉलिटेक्निक या आईटीआई का सर्टिफिकेट न होने के कारण वो एक प्रोफेशनल नहीं कहा जाता है। दैट इज जस्ट अ लेबर कैटेगरी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको रॉ डाटा को स्किल्ड में कन्वर्ट करना, प्रैक्टिकली सिखा करके कन्वर्ट करना। अगर उसको थ्योरेटिकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको डायरेक्टली काम दो, वो सीख जाएगा। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, तो उसके बाद अगर आप उसको ये बोलोगे कि उस पर डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, उसको जॉब नहीं दूंगा, तो फिर इसके लिए सभी के लिए फेवर नहीं होगा। तो वो बच्चे का ऑलरेडी, उस बच्चे का माइंड सेट ऐसे ही है, मुझे यूपीएससी करना नहीं है, मुझे आईएएस तो बनना नहीं, पीसीएस बनना नहीं है, एटलीस्ट मुझे 10-20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए, 25 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ। अगर हम इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जान लीजिए कि फिर सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, क्राइम का ग्राफ है वो अप ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो अप होगा। तो हमें इन यूथ को एंगेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है कि हम रॉ डाटा को उठाते हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्री में उसको इंडक्ट करते हैं, और इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करती है। नॉर्मली तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एनएसडीसी पार्टनर्स वगैरह भी खोल करके रखे हैं। वो लोग 3 साल 6 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, क्योंकि आप लोग जो एनएसडीसी कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली तौर पर 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू पीएचडी लेवल, एनी डोमेन। क्योंकि हम उससे सीधे पूछते हैं कि आपने पढ़ाई किया है रियली में, या सिर्फ आपने डिग्री खरीदी है। अगर आप मेरे से ईमानदार रहोगे तो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने पीएचडी किया, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो देन आप यू हिट द मार्केट, गो टू द naukri.com। अगर अच्छे हो गए तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दिस इज हाउ डू वी वर्क। अभिजीत। Okay, thank you, sir. Vipin, any question? हम क्या हेल्प कर सकते हैं
आपकी जो आपने ये सारी चीजें बताई हैं अभी हम लोग, तो हम किस तरीके अभी से हेल्प कर सकते ओके, हैं? आप थोड़ा अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम हमें कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइट? स्पेशली कोई भी कैटेगरी का हो, 10th से लेकर के मास्टर डिग्री तक, आई डोंट हैव एनी इशू। बट अगर किसी ने मास्टर डिग्री भी किया है तो हम डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सा जॉब देना है। हम उसके डिग्री के आधार पर जॉब नहीं देंगे, हम जॉब देंगे उसके स्किल्स के बेस पे। अगर उस डिग्री के लायक है तो मैं उसके डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब दूंगा। अगर वो डिग्री के लायक नहीं है, फिर उसको जो जॉब उसके लिए करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो उसका करंट बैकग्राउंड हो, उसके आधार पर जॉब देंगे। तो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस के पास फाइनल ईयर के स्टूडेंट, या फिर आपको पता है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो नाम लिखा लेते हैं, सिर्फ एग्जाम देने आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे बच्चे हैं, तो उनको सीधे बोलिए कि आप घर बैठ के क्या कर रहे हो। अगर आप कॉलेज नहीं अटेंड करना, ठीक है, अगर आपको एग्जाम देना है तो फिर एग्जाम देने आ जाना, मैं आपको छुट्टी दिला दूंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको अगर हम जॉब दे दें तो ऑटोमेटिकली उस कॉलेज का जो, अगर आप पहले दिन से प्लेसमेंट देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एडमिशन रेट है उस कॉलेज का बढ़ जाएगा। क्लियर? फ्री में एडवर्टाइजमेंट, हमारी जो टीम रहेगी स्ट्रांग टीम रहेगी, तो हम हर महीने वहाँ पे जॉब फेयर करेंगे, और उस जॉब फेयर के माध्यम से आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब प्लेसमेंट होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ, अगर एक एडवर्टाइजमेंट आपने पंपलेट निकाल दिया या आपने प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन कर दिया कि लीला ग्रुप कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, ऑन द स्पॉट 20,000 रुपीज़ का जॉब ऑफर आपके लिए रेडी है, तो आई थिंक कैंडिडेट को, पेरेंट्स की नज़र में ये आएगा कि चलो एक जी इसमें नाम लिखाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें जॉब तो तुरंत मिल रहा है, कोई ऐसा कॉलेज तो नहीं मिल रहा है कि हमें जॉब बाद में दिया जाएगा, प्लेसमेंट की कोई गारंटी है कि नहीं। मेन फोकस ये है कि उसको हम प्रैक्टिकली ट्रेन करें। अगर वो डिग्री सिर्फ अगर वो थियोरेटिकल एजुकेशन पर फोकस नहीं करना चाहता, तो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि अभी जैसे लीला ग्रुप में हमें जो पता चला है कि वो नर्सिंग का कॉलेज है, एम आई राइट? तो हमारे पास हमारा जो क्लाइंट है अपोलो फार्मेसी, अपोलो हेल्थ केयर डिवीजन, हमारे पास लगभग 800 के आसपास नर्सेस की रिक्वायरमेंट है होम केयर नर्सेस डिवीजन में। तो इन नर्सेज को हम रहना खाना सब कुछ दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, और लगभग स्टार्टिंग अगर फ्रेशर है तो मिनिमम 18,000 से लेकर के 22,000, 25,000 रुपये, 28,000 रुपये हम सैलरी भी दे रहे हैं। और उनको बोल रहे हैं कि आप आइए, अगर आपने बीएससी किया है, जीएनएम किया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए ज्वाइन करिए। लेकिन अब आपको पता है कि ये बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, 2, 4, 6 महीने काम करेंगे, फिर बहाना बना करके किसी तरह कंपनी को छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है। तो इस कैंडिडेट को रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए हमने ये मैकेनिज्म अपनाया कि हम इनको जब हायर करेंगे तो उसी समय बोल देंगे देखो जॉब हम देंगे उसी कंडीशन पे, अगर आप हमारे यहाँ से आगे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो भी आप करना चाहते हो, कोई कंपल्सन नहीं कि यही एजुकेशन करो, लेकिन हायर एजुकेशन करने के लिए तैयार हो तभी, जिससे जब तक कोर्स चले तो हम उनको बाउंड कर सकें, और उसी दौरान हम उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे सकें, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकें, और उनको अब्रॉड उनका वीजा पासपोर्ट रेडी कर सकें। क्योंकि अगर जो कैंडिडेट आएगा 1 महीने 2 महीने काम करके छोड़ करके चला जाएगा, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्लियर? तो हमारी ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट जी। अभिजीत, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। यस सर। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो जी, बोलिए। सर, आई एम ऑडिबल? नो? ये हुआ। Yes, sir. Now we are discuss about the Formex. Yes, sir. Sir, Formex Software Service Private Limited is basically established in the 2012, and we are mostly work in the field of assessment and any kind of assessment like a private sector, corporate, government sector, etc. We are deal with private sector also, government sector, all these things. Okay, so let me share my screen. यस प्लीज। Okay, so my screen is visible.
Hello. Yes, it is coming. It is coming. Just wait. Okay, okay, sir. Yeah, now I can see. Okay, sir. Sir, so Forma Software Service Private Limited is a uh, assessment platform to measure, analyze, and improve the skill-based performance. Okay, we are deal with universities, colleges, corporates, awarding body, SSC, Hmm. like that. Okay, so it's our objective and goals of the format to reduce the paper uses because it's the online platform. Okay, is targeting to impact 5% of North American district school board. It is also we are working in American institute, like that. So Okay. is the total number of candidates we are assessed in last 4 years. The candidate assessed by Formic is 1,24,308. Mm-hmm. Okay. The total number of UTs we are working with is 32. It means Pan India. We are working with Pan India, and we are affiliated with number of sectors is 10, like telecom, NESCOM, electronics, retail, etc. The number of assessors and proctors we have been 94 of assessors we have, and 52 of the proctors. Sir, do you know who is assessor or proctors? Do you know about the assessor? Very well. Yes, please go ahead. Yes, sir. Okay, sir. The number of subject matter expert is 17 for the drafting the question paper and create the QPs. So we Mm-hmm. have 17 number of SMEs in different sectors. Mm-hmm. Okay, we are deal with different language. You know that the in the pan India, every state have a local language. So we are deal with mostly languages like Regional Bengali, language. Gujarati, Hindi, Kannada, as per, yeah, as per the requirement of the PPs or the requirement of the SSC or awarding bodies. Okay. Okay, so it is a financial year wise assessment. So for the 18 and 19, we are assessed 17,416 candidates. For the 19 and 20, we are conduct 36 and 736 candidates. For the 20 and 21, we assessed 28,083 candidates. And for the 21-22, we are assessed 42,073 candidates. We are total Mm-hmm. assessed 1,24,008 candidates. Okay. Okay. So for the government project, we are assessed 67,901 candidates, and for the private sector or corporate sector, we are assessed 56,407 candidates. It's more than 50,000 candidates we are assessing for last 4 years for both the sectors, private sector and government sector. Hmm. So it's the percentage wise candidate we assessed in the year. It's the same thing. So I skip this page. Is the state-wise candidate assessed by format, like Tamil Nadu, 48,000 candidate we assessed. For the Karnataka, 22,000 candidate, like that. So for this page, we are assessed in Pan India, like the difficult place like Meghalaya, Tripura. We are also assessed some candidate in this place. I have 10 to uh, 15 assessor in the seven sister states. So it is very difficult place to touch. But we have the assessors and we are conducting more than 5 to 10,000 assessment on the seven sister states. So it's the number of sector we are assessed with. ITITS, NESCOM. We are conducting 41,032 assessment for the NESCOM. For the electronic sector, we are conducting 27,862 assessment. For the telecom, we are assessed 20,695 student. For the Rasti, we assessed 13,444 candidate. For the logistic, we assessed 8,000 students. For the healthcare sector, we assessed
8,000 students. For the apparel and CGAC, we can assess 2,000 students. For the AMHSCC, we assess 2,000 students. For the gems and jewelry, we assess 3,000 students. For the aeronautical engineering, we assess 84 students. So these 10 sectors we are working with in last 4 years. Okay. Okay. The sector-wise assessor and proctor details, like aeronautical, we have one payroll assessor. For the electronics, we have 10 assessor and 8 proctors, like that. So the total number of assessor and proctor we have is 50 and 90, 44. It's been 94 in Pan India. Hmm. 50 assessors are payroll and the 44 assessor on contract basis. Hmm. Is the sector-wise SMEs detail. IT/ITS, we have 7 SMEs. For the telecom, we have 5 subject matter experts. For the electronics, we have 2 subject matter experts. For the RASCI, we have 2 subject matter experts. And for the logistics, we have 1 matter expert. So it's the SST-wise subject matter expert details. Now it's the same thing. We are explaining sectorial experience in the percent-wise past candidate and the total number of candidate attend in our year-wise our assessment portal. So it's the data. So I skip this page. It's the same thing for the state. We conduct the assessment in the government and private sectors. So I skip this page also because we earlier discussed about this. Hmm. Okay. So what is the our assessment strategy and delivery we are follow during the assessment? So the first is the assessor implement and training program flow. So Hmm. we just take a resume and conduct a assessor training season. Okay. Okay. Second is the question paper creation flow process. The question paper is created by the SME and approved by the SSCs. Like for the telecom sector, telecom related SME is create a question paper, and after the creation of question paper, we take the approval from the telecom sector. Hmm. After the creation of question paper, we follow the pre-assessment process of flow, like creation of batch, like creation of QP, mail to Hmm. the TP, coordination with the SSC, coordination with the training partners, etc. Second is the assessment day process flow. That is the one process flow we are take assessor and give assessor some document. For the hard copies, we are sending some hard copies to the TP through the assessor. Assessor is the going the place there are we conduct the assessment, and after the assessment he have to collect the document and the all signed document he will provide back to format. Hmm. After the assessment done, we have create the question result sheet and share the results sheet videos and audios to the SSC or related sector of councils. Okay, so it is the accuracy and function of our platform. The name of our platform is ER District. Uh, After ending this presentation, we are going to the ER District portal. Okay, so it is a fully automatic proctoring, live proctoring, and self proctoring. Three types of criteria we divided in the for our portal. Okay, it's our collaboration with the USA, Canada, and etc. in the foreign country. We are also work for the USA and Canada as a assessment platform. We are working like a TPA, third party in this both country, USA and Canada. So it's a page report. I will share you. Okay, the MNC alignment.
For the Formic is Cone. Cone is our one of business partner. The Novartis is one of our business partners. Flextronics, Zoho, you know about the Zoho, LG, Govivo, ITC Infotech, Seri, uh, Galaxy Solution, and many more. So it's our MOU with NCVT and Formic. Formic is an NCVT affiliated assessment agency. In a pan India, total 68 assessment agencies affiliated with NCVT. So we are the one of them. Okay. We are also the ISO certificate and CMMI certificated company. So it's our certificate. Okay. Thank you, sir. So it's a little presentation about the format, what is format and what we deal with. So next I show you. Thank you, Abhijit. So now I like to understand one thing, that as you are basically a assessment company, assessing company, and for the various geography throughout India and worldwide. Am I right, Abhijit? Yes, sir, you are right. Right. So now you tell me here, when we talk about assessing the masses, government schools, private schools, that is our target audience, customers. Am I right? Yes. Okay. So now tell me here, when we talk about, as there is one thing is common that I have analysis, as you are looking for the candidate for assessment point of view, and we are looking for their placement point of view. Correct. Definitely. So what is the common here? How we can club together and we can roll out this project with my team, because I'll tell you, we have NetApps is having 250 plus direct employees. Along with that, 2,300, 2,600 vendors are there throughout India and world. Clear? You can off your you can please off your screen. No need to share it. I think there multicasting is going on. So now the thing is, अभी हमारे पास जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग मेरे को समझ में आ रहा है वो एक है कि अभी आपको असेसमेंट करना है पूरे भारत में एटलीस्ट हर एक कॉर्नर पे, और उसको रीच आउट करना है, राइट? एम आई राइट? Yes, sir. ओके. सो नाउ अब बताइए कि इसको कैसे गो अहेड करेंगे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट को जैसे असेस करना है, हाउ टू प्रेजेंट टू द कॉलेज. जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं या इंस्टीट्यूट में टाई अप करते हैं या वहाँ प्रेजेंट करते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट योर पिचिंग देयर? क्योंकि हमारी पिचिंग तो वेरी क्लियर है कि हम उनको प्लेसमेंट देते हैं, उनको सीधे बोलते हैं कि सर आप यहाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप हमें बताइए, आई एम कम एंड वी विल डू द मास हायरिंग जॉब फेयर. दैट इज अवर पिचिंग. लेकिन जब आप एक एडिशनल टास्क लेकर जाते हैं कि हमें असेस भी करना है और प्लस प्लेसमेंट भी देना है, इसको आप कैसे पिच करते हैं वो हमें बताइए. Sir, I can't understand. Can you explain me again? Actually, we are disconnected for some time. विनय जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज जा रही थी? Yes, yes. तो आई थॉट कि जब हम पिच करते हैं तो ऐसा है जैसे कि सपोज कि कुछ कॉलेजेस और कुछ ऐसा होता है जैसे कि लाइक एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक की सारी चीजें ऑनलाइन हुई, ठीक है. तो उस केस में क्या है कि हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं वहां पे जो है वो स्टूडेंट्स की और कैंडिडेट की ईच एंड एवरी सिंगल एक्टिविटी वो मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे कि विजय सर ने बताया कि क्या है कि हम उनका एग्जाम भी कंडक्ट
कराते हैं, उनका रिजल्ट भी देते हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखाते हैं विद परसेंटेज मैं और विद ग्राफ। विनय जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ भी ब्रेक हो रही है बार बार, क्लैरिटी नहीं आ रही है आवाज़ में। तो मैं अभिजीत, मेरी आवाज़ जा रही है आपको? यस सर, यस सर, नो जरूर। ओके। मैं थोड़ा सा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों बिजनेस को कैसे क्लब करके रोल आउट प्रोजेक्ट को करेंगे जिससे दोनों कंपनियों को बेनिफिट हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को, प्रिंसिपल को अप्रोच करते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं कि किस तरह का प्रपोजल उनको सबमिट करते हैं, वो हमें थोड़ा सा अगर बता पाएं तो। सर पहले तो मैं, अगर, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलते हैं आप प्लेसमेंट के बिहाफ पर मिलते हैं, तो सर इस केस में हम ये कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को अपन ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको 100 स्टूडेंट हैं और 100 में अगर आपको 50 प्लेस, आपके पास कहीं पे जॉब की रिक्वायरमेंट है 50, और अगर आपको 100 स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है अगर उनको, तो वो उसके लिए आप हमारे प्लेसमेंट, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसका आप यूज कर सकते हो। लाइक हम आपको क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से जिसमें एप्टीट्यूड रहे या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर रहे, तो वो हम आपको क्वेश्चन पेपर बना के देंगे विद द सब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उससे बच्चों को हम उसका प्लेटफॉर्म का जो भी है एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चे एग्जाम देंगे और उसके बेस पे आपको टॉप 15 जो भी बच्चे होंगे जो स्किल्ड होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो अलग हो जाएंगे। उस बेस पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि किसी कॉलेज में बात करते हैं, तो कॉलेज में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके, अगर वो एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्टिव बेस पे लेते हैं तो उस चीज में हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। लाइक स्मार्ट क्लासेस जो भी चल रही है, उसके जगह पे हमने जो टैगलाइन दिया वो है स्मार्ट असेसमेंट का। तो स्मार्ट असेसमेंट जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज से लोग असेसमेंट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। देखिए जब हम 12th तक पढ़ते हैं चीजों को, 10th या 12th में जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमारा एक चीज होता है कि सब्जेक्टिव ही चीजें हम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव बेस पे हम एग्जाम देते हैं। पर जैसे एक बच्चा 12th के बाद जाता है तो उसको पता चलता है कि यार हमको तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस पे है, और उसको किसी ने ऑब्जेक्टिव चीजों के बारे में बताया ही नहीं है। तो अगर आप स्कूल में इन चीजों को यूज करना चाहो तो आप स्कूल में ऐसे चीजों को यूज कर सकते हो कि लाइक नीट हो गया या आईआईटी हो गया, इसके जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पे आते हैं उस चीज में आप हमारे प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। और कॉलेज में भी सेम थिंग है। अगर कॉलेज अपने, जैसे आपने कहा बीएससी नर्सिंग का जो भी आप पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा नेट का एग्जामिनेशन दे रहा है या सैट का एग्जामिनेशन दे रहा है, तो उस चीज के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस पे ही उनके सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं उनके लिए, और उस चीज पे कॉलेज हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ चीजें हैं, वो बच्चों को एनालाइज करके ये बता देगा कि बच्चों ने कितने हार्ड क्वेश्चन अटेंड किए हैं। ज्योग्राफिकल बेस पे बच्चों का पूरा सर्वे करेगा एग्जामिनेशन का। प्लस अगर कोई बच्चा एग्जाम के दौरान चीटिंग करता है, तो लाइक जैसे होता है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे जैसे आता है, तो हमारे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म में माल प्रैक्टिस का जैसे बच्चा अपने स्क्रीन से बाहर देखता है तो सामने पॉपअप आ जाएगा कि द स्टूडेंट इज सीइंग इन अनदर प्लेटफॉर्म, और द स्टूडेंट इज यूजिंग फोन्स, और द स्टूडेंट इज यूजिंग बुक्स, ये पॉपअप सामने आ जाएगा। तो इन चीजों से हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो कॉलेज में। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि एक चीज़ तो समझ में आ गया कि बेसिकली तौर पे आप इंस्टीट्यूशन को या मतलब जो आप हायरिंग प्रोसेस बता रहे हो कि अगर आपको कैंपस हायरिंग करना है तो अगर आपको असेसमेंट लेना है बच्चों का, 500 बच्चों का, 1000 बच्चों का, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो सेक्टर स्किल काउंसिल हैं वो क्वेश्चन पेपर सेट कर देंगे और वो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, और हम बच्चों को डायरेक्टली उनको एग्जाम हॉल में बैठा करके उनको एक साथ ही टेस्ट ले करके उनको ऑन द स्पॉट रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, कर सकते राइट। सर। और जैसे इस तरह से जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और बिल्कुल एक फिल्टरिंग हो जाएगा कुल मिला करके। सर, तो कई बार ये होता है कि जो कैंपस सिलेक्शन है बच्चों का, उसमें अगर आप लेते हैं सारे बच्चों का लोकेशन अगर अलग अलग है, और कंपनियों को कई बार क्या होता है बच्चों को ट्रैवल एक्सपेंस देना पड़ता है, अगर वो बुला रहे हैं तो कंपनी कई बार ये होता है कि जो
फ्रेंड एम्प्लॉय है या जो पहले से एम्प्लॉय है, अगर उनको हायर करना है किसी हायर पोस्ट पे, तो उनको ट्रैवल एक्सपेंस देना चाहते हो, तो इसके जगह क्या होगा कि आप आईडी पासवर्ड बच्चों को प्रोवाइड करवा दो और बच्चे अपने प्लेस में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। अगर बच्चा कोई दूसरा ब्राउजर का यूज करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। अगर बच्चे का स्क्रीन से अगर फेस हटता है, बाजू में अगर कोई मोबाइल से या किसी दूसरे लैपटॉप पे देखता है, तो वो आपके सामने कैचअप हो जाएगा कि इसने किसी अनदर प्लेटफॉर्म का यूज किया, ये इसने अपने स्क्रीन से अपने आई कांटेक्ट हटाया है। अगर वो फोन का भी यूज करता है तो पॉपअप आ जाएगा। तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने किस तरीके से अपना एग्जाम दिया है, वो कितना पंक्चुअल था अपनी चीजों पे। तो वहां से भी आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो। किसी भी पीपल को एक प्लेटफॉर्म पे 1000 स्टूडेंट को बुलाना, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो मैनेजमेंट लगता है। 1000 लोग को आप बुलाओगे, उनकी जो अरेंजमेंट करना है, तो अगर आपको नहीं बुलाना है तो आप सीधे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। तो उससे जो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग एक तो क्विक भी हो जाएगा और इजियर हो जाएगा। और ये जो है वो एक तो स्टूडेंट जो है उनके लिए भी इजी हो जाएगा और जो रिक्रूटर है उनके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक, ओके। तो नाउ जब अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे और आते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस, लेट सपोज कल का मेरी टीम किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रही है कि सर हम ऐसे हमारे पास एक असेसमेंट, हम असेसमेंट भी करते हैं बच्चों का, तो उनको आप कैसे, एक प्रिंसिपल को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर पहले तो ये है कि उनका रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि उसने किस रिक्वायरमेंट के लिए आप उनसे मिलने गए हो। लाइक अगर जो प्रिंसिपल है, जैसे आप उनसे मिलने जा रहे हो, और अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो अगर रिक्रूटमेंट के लिए है, आप बच्चों को हायर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप नहीं, बोल सकते हो कि अभी अभी हम क्या करेंगे, हायरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल असेसमेंट की बात कर रहे हैं कॉलेज के लिए। क्योंकि हमारा एक हाँ सर, बिजनेस ये भी देखना पड़ेगा कि कॉलेज से हम कैसे टाई अप होकर के उनको डायरेक्टली, जो मास कैंडिडेट 500 1000 बच्चे हैं, उनको हम कैसे मास में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। एक बिजनेस हमारा ये भी हो सकता है, तो उनको यस आप सर। कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं ये देखिए सर, इसमें क्या होगा, आप जो सब्जेक्ट है, लाइक अगर कोई बच्चा बीएससी या बीकॉम कर रहा है और बीकॉम करने के बाद वो नेट का एग्जाम देगा, क्योंकि आगे अगर उसको किसी पोस्ट पे जाना है तो कोई ना कोई एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। ये उसको रियल टाइम में जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, रियल टाइम पे कैसे एग्जाम के पैटर्न आएंगे और रियल टाइम में वो कैसे एग्जाम देना है, इसके लिए वो एक कॉलेज में हमारा प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है। लाइक प्रिंसिपल जो है उस कॉलेज के, लाइक अगर आप प्रिंसिपल है तो अगर आप किसी कॉलेज में अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो बीएससी के स्टूडेंट के लिए आप एक कोर्स अपने यहाँ चला लीजिए नेट का। उसके लिए अगर प्रिंसिपल अलग से बच्चों से कुछ चार्ज करना चाहे, क्योंकि नेट की जो तैयारी बच्चे बाहर करते हैं, तो उनको जो चार्जेस लगते हैं लाइक 20 30 40,000 जो वो चार्ज देंगे, उसके जगह आप कम चार्ज में बच्चों को जो है वो नेट की तैयारी भी करवाइए साथ साथ, और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके उनको जो है एग्जाम जो है उसमें तैयारी करवाइए। एग्जाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के यूज से हो सकती है। तो जैसे नेट में आपके क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके जी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी होती है? सर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, डेरिवेटिव क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। उसके बेस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। लाइक आप एक प्रिंसिपल है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि अभिजीत मुझे बच्चों की मतलब एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए मेरे को 50 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चाहिए, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म में आपको 50 रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिल जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप बोलेंगे कि अभी कोडिंग के क्वेश्चन चाहिए, ये जो सारे बच्चे हैं वो आईटी सेक्टर के हैं, तो आईटी के हिसाब से आप क्वेश्चन डेवलप कर लीजिए। तो हमारा जो एसएमई होगा वो आईटी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर डेवलप करेगा। तो ऐसे इस चीज की तैयारी की जा सकती है। ओके। सो नाउ अभी जब हम प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, फिर इनसे हम क्या रेवेन्यू, असेसमेंट के नाम पे हम उनसे क्या रेवेन्यू आस्क करते हैं कि आपको पर असेसमेंट कितना देना पड़ेगा, कैसे इसका कमर्शियल मॉडल क्या है? सर देखिए, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉलेज अगर अपने स्टूडेंट को कुछ एडिशनल सब्जेक्ट अगर पढ़ाता है, लाइक एडिशनल कोर्स की अगर तैयारी कराता है, लाइक नेट या जैसे भी है,
तो पर कैंडिडेट जो चार्ज करेगा 2000 3000 4000 वो कॉलेज के ऊपर है, वो कितना चार्ज करता है। पर हम जो चार्ज करेंगे असेसमेंट के लिए वो 345 से लेके 545 तक चार्ज करेंगे पर कैंडिडेट। मतलब आप बोल और रहे हैं कि जो आपका कंपनी फॉर्मेक्स सॉफ्टवेयर का जो असेसमेंट फीस है 345 रुपये से लेकर के पौने पाँच छः सौ सौ पैंतालीस रुपये तक होता है, 545 रुपये पौने 600 रुपये, राइट? जी सर। बट अब बाकी वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि हर एक बच्चे से असेसमेंट के नाम पे कितना फीस कितना ले फीस रहा लेता है। है? यस यस सर। ले रहा है, ओके यस ओके। और सर बड़ा सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे सॉरी सर, मैं एक चीज लाइक जैसे कि आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं बच्चे का, तो प्रोस्पेक्टस सेल करते हैं या अपना कोई फॉर्म सेल करते हैं जिसका जो प्राइस होता है 500 100 1000 जो भी कॉलेज डिसाइड करता है। तो वो क्या हम्म करता है कि पेपर देता है, उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चे का रिजल्ट निकालता है, परसेंटेज आता है, उसके ऊपर वो स्कॉलरशिप देता है 20% 30% 40% 50%। ठीक है। हम्म तो उस केस में क्या, उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो हमारा जो प्लेसमेंट सॉरी असेसमेंट का जो है प्रोसेस, उसमें क्या है कि बच्चे का एक ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा। और ये थोड़ा मॉडर्न भी हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि बच्चा रिटन करता था, अब क्या है हर स्कूल हर कॉलेजेस में एक मॉडर्न लाइब्रेरी होती है जहां पर इंटरनेट की और हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बच्चे ने जब 1000 रुपए दिया, अपना प्रोस्पेक्टस परचेज किया और उसने एक ऑनलाइन एग्जाम दिया, जिसके बेस पर जैसे आज आप भी जानते हैं सर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, लाइक किसी की भी हम बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट की, तो वहां पर जब वो एडमिशन लेता है तो एक ऑनलाइन टेस्ट देता है। तो उस टेस्ट की हम्म मॉनिटरिंग के लिए भी हमारा जो है, जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। वहां पर रिजल्ट जो है एक टाइम लगता है कि एक टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे ने एग्जाम दिया, आफ्टर फ्यू मिनट्स लाइक 15 30 मिनट्स में उसका रिजल्ट उसके हाथ में है। और सेम टाइम उसको क्या है कि जैसे प्रिंसिपल के लिए एक इम्प्रेसिव चीज होगी कि जैसे आज बच्चे ने टेस्ट दिया तो उसको बता देंगे आपको 2 दिन बाद आना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो समटाइम कैंडिडेट के पास ना ऑप्शन आ जाता है कि इस कॉलेज को छोड़ के आप दूसरे कॉलेज में भी ट्राई करोगे। लेकिन क्या है, ये यहाँ पर क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा चीज है। अभी आपने एग्जाम दिया, विद इन आर 1 घंटे में ही आप उसका रिजल्ट, उसका जो भी चीज है आप बता सकते हो उसको। तो वहां पर क्या है कि उसके पास जो अदर जगह स्विच करने के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो एक चीज इंप्रेसिव ये है, अगर वो 1000 रुपए चार्ज करते हैं या 2000 रुपए अपने प्रोस्पेक्टस का चार्ज करते हैं कि आप एडमिशन ले रहे हैं, तो एक प्रोस्पेक्टस है, आपको एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद हम आपका एडमिशन लेंगे अपने कॉलेज में। तो वहां पर क्या है कि जैसे सर ने बताया अराउंड 350 और लाइक 600 रुपए के समथिंग को फी चार्ज करते हैं हम लोग। तो वो एक नॉमिनल चार्ज है जिसमें क्या उनका हेडेक कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रोफिशिएंसी आएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे उसका कि हाँ, हमारी जो असेसमेंट एजेंसी इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से अरेंज करती ओके, ऑलराइट। सो सर अभी सर, अभी जो असेसमेंट के नाम पे एक चीज़ अभिजीत जी बताइए, अगर मान लीजिए कि हमारा असेसमेंट कॉस्ट बेसिक रूप से 345 रुपये 500 रुपये या 600 रुपये के आसपास है, हम्म, और किसी कैंडिडेट को बोलें कि आपको सेक्टर स्किल्स काउंसिल का मान लीजिए अपैरल इंडस्ट्री का उसका टेस्ट देना है, आईटी इंडस्ट्री का उसको टेस्ट देना है, और उसको बोलें कि आपको 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये जमा करो तब आप इसको टेस्ट दे सकते हो, तो सीधे नहीं बोलेगा जी कि आपको इस टेस्ट से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। सर इस चीज में मैं आ रहा था सर। इस चीज के लिए देखिए सर्टिफिकेशन जो कोर्स होता है, अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। लाइक एक कैड होता है, कैड डिजाइनिंग, सी प्लस प्लस, जावा। तो हम सर्टिफिकेशन कोई कोर्स चलाएंगे, लाइक कैड का कोर्स चला लिए, सी प्लस प्लस का कोर्स है, जावा का कोर्स हो गया। इस कोर्स के बाद बच्चा असेसमेंट देगा, पढ़ाई होगी, कॉलेज पढ़ाई करवाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स की, उसके बदले कॉलेज जो भी फीस लेना चाहे वो लेगी, वो पढ़ाई हुँ, करवाएगी। पढ़ाई के बाद स्टूडेंट एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद उसको उसके बिहाफ में सर्टिफिकेट मिलेगा, हुँ, सर्टिफिकेट प्लस मार्क्स। तो ये उस कोर्स का प्रूफ होगा कि उसने वो कोर्स किया हुआ है। हुँ, लाइक अगर कोई बच्चा कैट करता है, लाइक अब जा रहे हो कोडिंग अगर कोई करता है या पाइथन का कोई कोर्स कर रहा है कोई बच्चा, आपको पता वैल्यू क्या है पाइथन की आज के डेट में, क्योंकि जो भी चीजें हैं कोडिंग वगैरह की चीजों में पाइथन का यूज होता है।
तो वो उसके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। और अगर वो किसी कंपनी में जाता है कि आपने जो कोर्स है उसका आपके पास प्रूफ क्या है, तो बच्चे सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अपना मार्कशीट दे सकता है कि भाई ये एज अ प्रूफ हमारे पास है, ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट कि हमने यहाँ से पाइथन का कोर्स किया है। बाकी उसकी स्किल के ऊपर है चीजें, पर ये एज अ एविडेंस उसके पास रहेगा। ओके, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अगर हम रिक्रूटमेंट करने जाते हैं उसको रिक्रूटमेंट पर मार्क्स करने में हम लोग एक साथ ही 500 1000 बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं और उनको रिक्रूटमेंट करते हैं, तो एक जगह तो हमें ये समझ में आ गया कि उसको हम सीधे बोल सकते हैं कि जो भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट का ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, ऑनलाइन सबमिट करो, अपना ऑनलाइन टेस्ट दो, उसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाएगा और जो भी पास होगा उसको हम ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर या जो भी फॉर्मेलिटी हमारी है उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल सो नाउ अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि एक तो आपने बताया कि ये तो हम हमारी जो बिजनेस है हम उसके अनुसार यूज कर रहे हैं। जी। अगर हम किसी एम्प्लाई को, मान लीजिए हमारे पास अभी 250 एम्प्लाई हैं और हमारे 22 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया में, हम उनको बोल रहे हैं कि देखो जी, एक प्रोजेक्ट हमारा और है जिसको असेसमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। आप लोग अपने सेंटर से भारत में जितने 22 ऑफिसेज हैं, हर एक सेक्टर में आप लोग 2-2 3-3 एम्प्लाई लगा दो। तो आप हमें ये बताइए कि उन एम्प्लॉइज़ का वो एम्प्लॉई किसी कॉलेज को, देखिए वो प्लेसमेंट वाले नहीं हैं, प्लेसमेंट उनका काम नहीं है। वो मान लीजिए कि हमने आपके लिए एक सेपरेट टीम लगा दिया कि आपको जी। एक, आपका काम सिर्फ असेसमेंट कराने का है, अधिक से अधिक बिल्कुल। बच्चों का असेसमेंट के लिए मोटिवेट करना है और उसके लिए आपको कॉलेज को अप्रोच करना पड़ेगा, जी। इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना पड़ेगा। तो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनसे आप प्लेसमेंट मत देखिए कि वो प्लेसमेंट करने के लिए गए हों, वे सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए गए हैं। उस बिल्कुल केस में हम ये जानना चाहेंगे कि वे कैसे किसी कॉलेज को अप्रोच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो कोल्ड कॉलिंग करेंगे या क्या करेंगे, वो स्टेप हमें थोड़ा सा समझाइए, जिससे मुझे आसानी हो जाए कि हाँ, हम कितने मैन पावर को कहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सर, जहां तक मैं समझता हूँ जो आपका या नेप्स का जो काम है वो स्किल बेस्ड काम है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे दो चीजों को मर्ज कीजिए, फॉर्मेट का असेसमेंट और आपका जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है उसको। तो जब भी आपका एम्प्लॉय कहीं जाएगा, इसमें आपको सर दो चीजों को और हायर करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक और एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कैट की बात कही, तो कोई कैट या कैम का एक्सपर्ट आपके पास रहे। अब वो कॉलेज में जब विजिट करे तो वो बोले कि सर हम कैट या कैम का ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को देना चाहते हैं, और ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेशन कोर्स है हमारा। जब आप बाहर से कैट या कैम की क्लासेस करते हैं तो लगभग लगभग 5 से 7 हजार के आसपास होती है। क्योंकि आपके पास क्राउड है, आपके पास स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो आप 1000 या 2000 में सेम कोर्स दे सकते हैं। कोर्स आप अपना चलाइए, जब एग्जाम होगा तो जो प्लेटफॉर्म एग्जाम के लिए यूज होगा वो फॉर्मेट का होगा। तो इसमें दो फायदा होगा, एक तो फॉर्मेट के पास भी वर्क आ गया आपके थ्रू, और दूसरा आपको भी वर्क मिल गया फॉर्मेट के थ्रू फॉर द अप स्किलिंग ऑफ द स्टूडेंट। वहां से जो स्टूडेंट आपको मिलेंगे, जो स्टूडेंट का डेटा वहां पे कलेक्ट होगा, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेशन जो होगा और जो एग्जाम में जैसा रिजल्ट बच्चों का होगा, उसके बेस पे आप स्किल्ड बच्चों को रिक्रूटमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये इसका तीसरा फायदा हो गया। तो पर ऐसे इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आपके साथ फॉर्मे की जो पार्टनरशिप है उसको ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जैसा सजेशन विपिन अगर कुछ देना चाहें या आप कुछ देना चाहें तो ये कर सकते हैं। प्रिंसिपल को इसमें कैसे कन्विंस करते हैं? सर सिंपल सी चीजें हैं कि प्रिंसिपल भी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं या कोई कॉलेज भी काम कर रहा है, तो आपके में कोई भी काम कर रहे हैं तो फंड के लिए ही काम कर रहे हैं। आजीविका का जो मूल साधन है वो पैसा है, चाहे वो आपके आजीविका का हो या मेरे आजीविका का हो। तो हम जो भी काम करेंगे, सर्टिफिकेशन का जो भी कोर्स करेंगे, अगर हम 3000 की फीस रखते हैं तो 3000 में हम ये बोलेंगे कि कॉलेज को इसमें से 1000 रुपीज हम देंगे और 2000 है वो हमारा शेयर रहेगा। तो इसमें कॉलेज के पास भी एक रिवेन्यू जनरेट हो गई, आपके पास भी एक रिवेन्यू जनरेट होगी और हमारे पास भी एक रिवेन्यू जनरेट होगी। ओके। प्रिंसिपल को या कोई भी एक अथॉरिटी को कन्विंस करने के लिए जैसे एक सिंपल सी चीज है, आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज चली है कि आप जो है टाइम टू टाइम अपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में
वर्कशॉप करवाते हैं और वर्कशॉप में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद उसने वो पार्टिसिपेट किया है उसको एक प्रशस्ति पत्र, अचीवमेंट लेटर या उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आप किसी भी कॉलेज में गए, आप वहां पे सबसे पहले बताएंगे कि आपका मेन पर्पस क्या है। कि जैसे सर ने बताया कि आप किसी भी चीज का वर्कशॉप देना चाह रहे हैं, लाइक आपने बताया कि एक अवेयरनेस का वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं, उस अवेयरनेस के वर्कशॉप का टाइम ड्यूरेशन 1 दिन है और 1 दिन आपने अब ये बताया कि आपके जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसका चार्ज आपने सपोज रखा कि 1500 रुपए है सर उसका चार्ज। और जो भी इंटरेस्टेड होगा कैंडिडेट वो हमारे पास से, जैसे आपने बताया कि आप उसको ट्रेनिंग भी देंगे, आफ्टर उसके बाद प्लेसमेंट भी देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। देन उसके बीच में एक प्रोसेस आ गया कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग एलिजिबल हैं। उस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बिहाफ पे ही तो पता चलेगा ना कि वो कैंडिडेट एक्चुअल में एलिजिबल है भी या नहीं। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको फाइंड आउट करने के लिए आपने टेस्ट लिया और टेस्ट लेने से पहले आपने बता दिया कि 1500 रुपए फीस लगेगी, सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस वाले। अब जैसे आपको 500 आपने बताया कि देखिए सर हमारा जो असेसमेंट जो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे या जो भी हम उसको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे उसका जो चार्जेस है 500 रुपीज। 500 रुपीज हमारी सर्विसेज चार्जेस है जो हम उसको वर्कशॉप दे रहे हैं 1 दिन का। बाकी 500 चार्ज आप अपने साइड से कर सकते हैं कि भाई आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो इट मींस कि कहीं ना कहीं आपका, हमारा और कॉलेज के प्रिंसिपल है जो कॉलेज के डायरेक्टर है, उन तीनों का इसमें बेनिफिट हो गया। और चार्जेस क्या है, बिल्कुल नॉमिनल है, 1500 रुपए। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन इतने सारे सर्टिफिकेशन चले हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं जो 2000, 3000, 2000, 199, 599, 3000 में 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर करवाते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं और उसकी एनरोलमेंट फीस कह सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को एक चीज अट्रैक्टिव लगती है और कहीं ना कहीं चीज का फेम और गुडविल भी मिलती है स्कूल को, कॉलेज को, इसका गुडविल भी मिलता है। ये एक छोटा सा कि आपने सेमिनार आपने कंडक्ट कराया है और वहां पर बच्चों का जो स्किल मोटिवेट हुआ, स्किल इंप्रूव हुआ, बच्चे मोटिवेट हुए और कहीं ना कहीं कि हाँ वो प्लेसमेंट जो उनके माइंड में है वो भी हम लोग करा ही रहे हैं। तो एक बेनिफिट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पर कोई भी पर्सन है कि हाँ ठीक है कोई इतना हेडेक नहीं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है। स्कूल को तो सर उस तरह का एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराना है, वर्कशॉप हम करा रहे हैं, एग्जाम हम करा रहे हैं, सर्टिफिकेशन हम करा रहे हैं, तो बस उनको तो एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करना है ना जहाँ पर भी बच्चा एग्जाम दे दे या पार्टिसिपेट करे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेनिफिट है, उसपे एक तो गुडविल मिल रहा है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर 100 बच्चे हैं तो अगर वो 500 भी दे रहे हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर 1000 बच्चे हैं और या फिर ऐसा होता है समटाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या है कि अदर बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब अदर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए चार्जेस और थोड़े नॉमिनल हो जाएंगे। जैसे हमने बताया कि 350 रुपीज भी हम चार्ज करते हैं, तो हम मिनिमम प्राइस पे हम काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वहां पर क्या चीज अट्रैक्टिव भी आ जाती है कि ठीक है आपका गुडविल भी तो जनरेट हो रहा है। आप जो एडवर्टाइजमेंट जो आप वैसे कर रहे हैं यहाँ ये हो रहा है। ओके, देखिए विनय जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि हमारा जो सेक्शन ऑफ वर्किंग है, जो नेटैप्स का सेक्शन ऑफ वर्किंग है, वो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोल दिया। हम उनके लिए काम करते हैं जो बेचारे 1000 रुपये में, 200 रुपये महीने में, वो रिक्शे वाले का लड़का दिन भर वो 400 रुपये 500 रुपये कमाता है, जा करके वो तब उसको खाने का होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो हम उससे डिमांड करें कि आप 1000 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, तब हम आपको जॉब देंगे, तो ये हमारे वसूलों के ही खिलाफ है, पॉइंट नंबर 1। तो हम उससे, तो ये जो प्रोग्राम है डेफिनेटली स्कूल्स में जो CBSE या ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे, या माउंट टेरा क्या बोलते हैं आपके DPS वगैरह हैं, वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे फैमिली वाले बच्चे आते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो उनके लिए ये अमाउंट छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। क्योंकि मैं जब आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम जॉब से लेकर के प्लेसमेंट तक
उससे 1 भी रुपये, इवन फॉरेन लैंग्वेज की जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका फीस आप बिलीव नहीं करोगे, वो है 125 रुपये। 125 रुपये हम लोग फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग का है। तो बच्चे बोलते हैं सर 125 रुपये हमें देना, हम तो बोलते हैं सर आप हमें मत दीजिए, आप अपनी प्लीज अपनी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करिए, हम IIT मद्रास से उसको हम CSR में करवा लेंगे, राइट। तो हमारा जो अर्निंग है हम CSR से, हमारा IIT से फंड मिल जाता है, उसका इशू नहीं है। तो हम उससे हम कोशिश करते हैं कि हम इनको कितना, क्योंकि हमारा अगर इंटेंशन जिस दिन ये हो जाएगा डियर कि हम रिक्रूटमेंट करने गए हैं, उनको बोलेंगे कि आप 1500 रुपये दे दो, फिर ये टेस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप पास होगे, फिर आपको जॉब मिलेगी, और सीधे सीधे ये होगा कि ये सिर्फ दिस इज नथिंग जस्ट अ फ्रॉड, पॉइंट नंबर 1। और इस तरह के प्रैक्टिस को क्यों आप हम गए हैं उनको सीधे बोलेंगे कि सर आपको, आप एक बार बोलते हो कि आप उनके लिए काम करते हो जो लोग पैसे के कमज़ोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग है, फिर ये सब टेस्ट का लफड़ा क्यों, पॉइंट नंबर 1। तो एक चीज़ें हैं, बट ये है कि एक हम जो अपना अपर सेक्शन, मिड एंड अपर सेक्शन कैटेगरी का स्टूडेंट और कॉलेज हैं, आपका DPS है या फिर जो भी थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन अच्छे बच्चे पढ़ने वाले वहाँ पे हैं, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट स्पेशली फॉर द हमें जो ये सब रेट है ना 345, हमें ये महंगा नहीं लग रहा है, बट हमें ये देखने पड़ेगी क्या हमारे रूरल एरिया के बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा। हमें ये देखने से बेटर ये है कि कोई कॉलेज हम उसको लालच दें कि भाई आप जितना चाहे उतना ले लो, भाई ठीक है, उसको मन करेगा मैं 1000 रुपये लूँगा, देखिए कैंडिडेट भी तो होना चाहिए ना 1000 रुपये देने के लिए। 1000 रुपये में पूरे साल भर की पढ़ाई करता है वो, गेटिंग माई पॉइंट, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उससे अगर हम फोर्स करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो हमें जो ये 345 जो अपना मार्जिन हमें देखना पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते, देखिए हमारा जो इंटेंशन है अभिजीत जी, अविनाश जी, वो ये है कि हम अपने यूथ को, अगर हमारा 345 में हमारा काम हो जाता है ना, तो हमें 345 में ही 400 करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एक्चुअल फीस क्या है 345 है ना, 345 या 400 है, तो 450 करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारा नंबर भले ही पैसा कम होगा, लेकिन हम उसको वॉल्यूम कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, गॉट इट। तो रादर दैन कि हम उसको एक शक करें, उस बच्चे को फोर्स करें उसको कि आप पैसे लेकर के आओ तब आपको जॉब मिलेगा, ये वो ब्ला ब्ला, तो बेटर ये है कि उसको एक नॉमिनलाइज, ये जो अपना 345 का है, हम प्रिंसिपल को क्यों देंगे जी, प्रिंसिपल को हम क्यों देंगे, हमें क्यों लालच देने की जरूरत। हम सिंपल चीज़ बोलेंगे कि भाई देखो प्लेसमेंट तो हम दे ही रहे हैं, हमारा छोटा सा टेस्ट है, 200 रुपये 300 रुपये का एक एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये नॉमिनल चार्ज है जो कि हम इससे ज़्यादा हम, तो आई थिंक जब इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फिजिबल हो जाएगा। तो ये जो कॉमर्शियल पार्ट है, रादर देन कि हम 500 600 करें, एक स्टैंडर्ड करते हैं, थोड़ा सा ही मार्जिन से ही, 50 रुपीज़ का मार्जिन से ही, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। लेकिन ये जो मॉडल है कि आप बढ़ाइए इसको, ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि अगर जब हमें पता है कि फॉर्मेट का काम 345 में होता है, देन हम बच्चे से क्यों बोल रहे हैं, कॉलेज से क्यों बोल रहे हैं कि आप हमें 1000 रुपये ले लीजिए, 2000 रुपये ले लीजिए, गेटिंग माई पॉइंट ना। तो हमें एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज सिर्फ हमारा जो इंटेंशन जिस दिन ये हो जाएगा कि हमें मनी बनाना है, पैसे बनाना है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सर, गेटिंग माई पॉइंट। हमारा थोड़ा सा बिजनेस अलग है, तो हमें जो मार्जिन देखना पड़ेगा वो अपना जो एक्चुअल अमाउंट है कि हमारा आप ये बताइए हमें थोड़ा सा ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये हमारा एक्चुअल फीस है, इसमें हम कितना परसेंट का मार्जिन नेट एप्स को जा सकता है, कितने परसेंट हम फॉर्मेट का जाएगा, जिससे दोनों को नुकसान ना हो। और हमारे पास स्ट्रांग टीम है, वेंडर्स हैं, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे प्रोजेक्ट को रोल आउट करने में। लेकिन हमारे समझ से ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है कि हम बच्चे को, और रूरल एरिया के बच्चे को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो रूरल एरिया में बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर पोटेंशियल की कमी है। अब मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आपने टेस्ट दे दिया, जिस बच्चे के पास, जिस भी ने कभी मोबाइल या लैपटॉप देखा नहीं है, अच्छी खासी मैथमेटिक्स आती है, क्या लगता है वो टेस्ट क्लियर कर लेगा? कभी माउस पकड़ना नहीं आता, क्या टेस्ट करेगा वो? गेटिंग माय पॉइंट। तो उस कैंडिडेट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा। तो हमें ये रूरल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको जिस दिन इस मिशन पे लेकर चलेंगे, चलो ठीक है हमारी मार्जिन कम है,
लेकिन हमें स्कूल लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे पहुंचना है। और जो कैंडिडेट हिंदी जानता है वो हिंदी में टेस्ट दे, जो इंग्लिश जानता है इंग्लिश में दे, जो तमिल है तेलुगु में दे, वो जिसका जो लैंग्वेज है। देखिए उसको आप एक स्टैंडर्ड कर लिए और एक मिनिमल में रखिए और उसी में अपना हम मार्जिन रखते हैं। हम फोकस करेंगे क्वांटिटी पे रादर देन कि एक बच्चे का ही टेस्ट लें, एक बच्चे से ही चूस लें 1000 रुपये। हम इसके थोड़ा सा हमारे लिए सूटेबल नहीं पड़ेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक इस पर हमें वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी। और मेरा सजेशन ये है कि इसी जो हमारा जो बजट है जिसमें हमारा फॉर्मेट का भी नुकसान ना हो और उसी अमाउंट में हमारा भी काम हो जाए, और आप उसको डिसाइड करके हमें कॉमर्शियल बता दिए सर इसमें हमें लगता है कि हम लोग इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें इतना परसेंट का मार्जिन नेट एड्स को चला जाए, इतना परसेंट मार्जिन डायरेक्ट फॉर्मेट को जाएगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक पायलट स्टडी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम टीम को एलोकेट करेंगे तो टीम को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट फ्रीलांस बेसिस है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट नहीं डेवलप कर, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। हर एक एम्प्लॉय को ऑन एवरेज 25,000 30,000 रुपये सैलरी देते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कैसे इसको रोल आउट करें कि अगर आप जो कॉमर्शियल हमारे पास शेयर करिएगा, इस माइंड में बना करके शेयर करिएगा कि 25,000 एक एम्प्लॉय को सैलरी देना है, उनसे मार्केटिंग कराना है, उनको विजिट कराना है, ट्रेवल अलाउंस होगा, तो उसके अनुसार मिनिमम असेसमेंट कितना होना चाहिए और उसके अनुसार प्रॉफिट सेंटर मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा सैलरी देने के बाद। क्लियर? तो वो हमें आप कॉमर्शियल शेयर कीजिए और देन अकॉर्डिंगली वी कैन गो हेड फॉर फाइनल प्रोजेक्ट रोल आउट। यस सर। क्लियर? ओके सर। तो जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम काम करते हैं उसके अनुसार ठीक है, आपने अपना एक पॉइंट रखा कि हर एक कॉलेज को प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन हम प्रॉफिट सेंटर नहीं जी। हमें प्रॉफिट भगवान की दया से वो जो इंडस्ट्री वाले हैं ना जो प्लेसमेंट करते हैं तो उनसे मिल जाता है। तो हमें फोकस करना है थोड़ा सा अपने CSR पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें दोनों सौ मार्जिन को देखते हुए। एनी क्वेश्चन या सजेशन जो भी है? सर पर सर्टिफिकेशन जो कोर्स है जो मैंने कहा वो भी तो चला सकते हैं, उसमें तो स्टूडेंट को कोई लॉस भी नहीं है। नहीं वही चीज है ना, उसके लिए जो सर्टिफिकेशन कोर्स हमें चलाना है, पहली बात तो हम आपको बता दें नेटएप्स कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना तो कोई कॉलेज है। यस सर। हमारा मेन काम है इंडस्ट्री, टैलेंट एंड एकेडमी, तीनों को कनेक्ट करना। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? इंडस्ट्री कनेक्शन। 9,400 क्लाइंट। आज के डेट में आप हमसे किसी भी वैकेंसी की पोस्ट की नाम वैकेंसी देख लीजिए, सर मेरे पास ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है, फ्रेशर है, आप हमें जॉब दे दीजिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए, मुझे अधिक से अधिक 6 घंटे लगेगा उसको जॉब देने में। दैट इज माई कमिटमेंट। गॉट इट? तो वो हमारी एक्सपर्टीज है। हम क्या करते हैं, रॉ डाटा को उठाते हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्री में पिकअप करते हैं, फिर उसको हम एनरोल करा देते हैं किसी कॉलेज में ही। यस सर। दिस इज व्हाट वी डू। तो ये जो आपका जो कोर्स है ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेट का, जो कि ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन होने की जरूरत नहीं है आपको। आप हमें उसका जो भी प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर है उसको शेयर कर दीजिए, और प्लस उसका क्या एक नॉमिनल फीस या कुछ अगर है तो आप हमें बताइए, उसके अनुसार मैं देखता हूँ कि उसको कैसे मैं रोल आउट करा सकता हूँ। सर एक्चुअली हम ये प्रोग्राम चलाते नहीं है, हमारे पास जो प्रोग्राम चलते हैं यहाँ लीलास में, ये लीलास कॉलेज भी और गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम चलाता है। ये मैंने एक आइडिया शेयर किया था क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो ऐसे प्रोग्राम चलते थे सर्टिफिकेशन के, बट उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था एग्जाम के लिए, तो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसके बेस पे अभी सर्टिफिकेशन। अभी जब हम किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो हम उनको डायरेक्टली बोलेंगे कि आप टेस्ट दीजिए, और आपको तो सीधे पहले क्वेश्चन बोलेंगे कि हमें किस चीज का टेस्ट देना है, ये तो बताइए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो बाद में समझ में आएगा, चलो आप टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम मिल सकता है, आपका IQ टेस्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है या जो बच्चा किसी टेस्ट से ही भागता है, एग्जाम से ही भागता है, उसको आप कैसे कन्विंस करोगे? तो ये तो आपने जो प्रोग्राम लाया उनके लिए लाया है, जो लोग बच्चे तो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वे चाहते हैं कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा इससे। यस सर। लेकिन उनके लिए क्या है, जो इस चीज से भागते हैं, उनके डर को कैसे कम करना है, उनको कैसे एनालिसिस करेंगे? क्लियर? तो अभी दो चीजें हमें दे दीजिए, एक को कॉमर्शियल दे दीजिए ठीक है।
कॉमर्शियल में विद प्रॉपर ब्रेकअप कि ये इतना मार्जिन, इतना हम ये इस टेस्ट का हमारा इतना टेस्ट चार्जिंग है, इसी में हम कितना मार्जिन प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। और ये कंसीडर जरूर करिएगा कि हर एक एम्प्लॉय को हमें 25,000 रुपये का हमें सैलरी देनी है, कंसिडरिंग देयर ट्रेवल अलाउंस। उसके अनुसार हमारा नेट मार्जिन कितना, नेट न तो फॉर्मेट को नुकसान हो, न तो नेटएप जो एम्प्लॉय डिप्लॉय कर रहा है उसको नुकसान हो। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसके अनुसार फिर एक बार दोबारा डिस्कशन करेंगे। फिर एक बार जो कॉमन फॉर्मेलिटीज है, हम तो उस पर, हम वो इंसान है पहले प्रोजेक्ट को रोल आउट करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो पहले आप रिजल्ट लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे पे। क्लियर? ऑल राइट अभिजीत जी, थैंक यू विपुल जी, प्लीज टू मीट यू ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड गुड बाय। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू।